जो आज मैं कक्षा 8 की पाठ 5 लेके आई हूँ। ठीक है, इसमें पाठ का नाम है जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद की कहानी। तो इसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे सैनिक विद्रोह, जन विद्रोह बन गया। तो सैनिक विद्रोह जो है वो होता क्या है, सबसे पहले तो ये जानेंगे। तो सैनिक विद्रोह क्या होता है, इसमें जब सारी सेना मिलके क्या करती है, अपने जो सैनिक अफसर होते हैं उनका विरोध करती है, उनके बातों को नहीं मानती है, उनके हुक्म को नहीं मानती है, तो उनको हम कहते हैं सैनिक विद्रोह। ठीक है, सैनिक विद्रोह। जन विद्रोह कैसे बन गया? जन विद्रोह का मतलब है, जन मतलब लोग और विद्रोह मतलब विरोध करना। तो जनता जब विरोध करती है तो वो जन विद्रोह कहलाता है। तो 18वीं शताब्दी में क्या हुआ कि अंग्रेजों ने क्या किया कि जितने भी हमारे यहाँ के भारतीय राजा थे, नवाब थे, उन सब की जो राज्य थे या उनकी जो ताकत थी उनको छीन लिया। और उसके कारण उन्होंने क्या बताया कि ये राजा और ये नवाब जो हैं वो शासक करने के लायक नहीं है। उन्होंने अवध पे जब कब्जा किया तो वहाँ के जो सिपाही थे वो गुस्से में आ गए, वो भड़क गए। साथ में सिपाही एक और बात पे भड़के थे कि राइफल होती थी वहाँ पे उस समय, एनफील्ड राइफल जो सिपाही को चलाने के लिए दी हुई थी, और उसमें जो कारतूस यूज़ किया जाता था उसको दांतों से खींचना पड़ता था पहले, फिर उसको वो सैनिक यूज़ करते थे। तो उस समय शोर हुआ कि उस जो कारतूस पे है उस पे क्या लगा हुआ है, गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है। तो इससे क्या उनको लगा सैनिकों को कि ये जो अंग्रेज हैं वो क्या चाहते हैं कि हमारे यहाँ के जो भी हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, उनके धर्म नष्ट हो जाए, इसलिए उन्होंने कारतूस पे गाय और सूअर की चमड़ी लगाई है। ठीक है, तो यहीं से शुरुआत हो जाती है विरोध करने की, सिपाही विद्रोह शुरू हो जाता है। तो शुरुआत में सबसे पहले क्या हुआ कि मंगल पांडे जो सिपाही थे उन्होंने विरोध किया, उन्होंने अपने एक अफसर जो थे उनको गोली मार दी, जिसके कारण क्या हुआ कि उनको 29 मार्च 1857 को फांसी दे दी गई। पश्चिम बंगाल में बैरकपुर एक जगह है, वहां पे उनको फांसी दे दी गई। ठीक है, उसके बाद क्या किया गया कि अंग्रेजों के द्वारा 85 फौजी को नौकरी से निकाल दिया गया 9 मई को, और साथ में उनको 10-10 साल की सजा भी दे दी गई। ठीक है, 10 मई को क्या हुआ, सिपाहियों ने क्या किया, मेरठ की जेल पे हमला किया और वहाँ के जितने भी उनके साथी थे उनको छुड़ाया, और 10 मई की रात को ही वो दिल्ली पहुँच गए। और दिल्ली पहुँचकर उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे बहादुर शाह जफर थे, उनको अपना नेता घोषित कर दिया। नेता क्यों घोषित किया? किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए क्या होता है, हमें एक नेता की जरूरत होती है। तो इनको भी अंग्रेजों के खिलाफ विरोध करना था, उनको भगाना था, तो उनको भगाने के लिए एक इनका नेता भी तो होना चाहिए जो बाद में इनका जो यहाँ का हमारा भारत है उसको संभाल सके, उसको वहाँ अधिकार चला सके, शासन चला सके। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। अब देश भर के जितने भी मुखिया थे, शासक थे, वो सब धीरे धीरे क्या हुए, राजाओं के विरोध करने के राजा के साथ जितने भी शासक थे, जितने मुखिया थे, जितने जमींदार थे, स्थानीय लोग थे, ये सब अंग्रेजों का विरोध करने के लिए आह्वान करने लगे आम लोगों का। आम लोगों को बुलाने लग गए कि हाँ ठीक, आप भी जुड़ो, और हम ये अंग्रेज जो हैं वो बाहर से आए हुए हैं, हम पे शासन कर रहे हैं, तो हम इनको यहाँ से भगाएंगे। तो इस तरीके से उन्होंने लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया। तो बगावत फैली। ये बगावत कैसे फैलने लग गई लोगों के बीच में? तो उस समय एक कहते हैं एक तरीका था कि लोग एक गांव से दूसरे गांव क्या करते थे, रोटी भेजते थे, कि अगर रोटी अगले गांव ने खा ली और वो फिर खा ली तो इसका मतलब है कि वो विरोध में साथ दे रहे हैं पहले वाले गांव का। फिर वो दूसरा गांव क्या करता था, तीसरे गांव रोटी बना के भेजता था। तो इस तरीके से वो एक दूसरे जगह पे भेजते थे और लोगों को संगठित करते थे। तो इसी तरीके से दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, ये सारे जगहें थी जहाँ पे सिपाहियों ने क्या किया, विद्रोह में साथ देना शुरू कर दिया। कस्बों, गांव के लोग थे, उन्होंने स्थानीय नेताओं को, जमींदारों को, मुखियाओं को के पीछे सब संगठित होने लग गए, ये सारे लोग इकट्ठा होने लग गए। ठीक है, कानपुर में पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहेब। दत्तक पुत्र क्या होता है?
दत्तक पुत्र का मतलब होता है कि यहाँ पे पेशवा बाजीराव जो है, इनके अपने कोई पुत्र नहीं था, उन्होंने पुत्र गोद ले रखा था, उसी को हम दत्तक पुत्र कहते हैं। और उस समय क्या था कि अंग्रेजों ने एक विलय की नीति बनाई थी। उस नीति के तहत था कि जो भी शासक हैं, उनके अगर अपने पुत्र नहीं हैं और वो किसी बच्चे को गोद लेते हैं तो ये माना नहीं जाएगा। अगर अपने पुत्र नहीं है तो उनके शासन, उनके राज्य को क्या किया जाएगा, अंग्रेजों के अधिकार में ले लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था कि बाजीराव जो थे, उनके पुत्र जो नाना साहब थे, उन्होंने विरोध किया कानपुर से। लखनऊ से वाजिद अली शाह के पुत्र बिरजिस कद्र थे, उन्होंने वहाँ से विरोध किया। उसके बाद उनकी माँ बेगम हजरत थी, उन्होंने भी उनका साथ दिया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी, जिन्होंने नाना साहब के जो सेनापति थे, उनकी तात्या टोपे, उनके साथ मिलकर विरोध किया। ठीक है, इसी प्रकार से मध्य प्रदेश में मांडला एक जगह है, राजगढ़ की रानी थी वहाँ, अवंती बाई। इन्होंने क्या किया, 4000 सैनिकों की एक फौज बनाई और तब इन्होंने विद्रोह में साथ देते हुए अंग्रेजों को के साथ लड़ाई की। बरेली में बख्त खान, बिहार में कुंवर सिंह, इस तरीके से कई स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं जिन्होंने इस विरोध में साथ देकर अंग्रेजों को भगाने की कोशिश की। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा टॉपिक जो है यहीं पे ख़त्म होता है। हमने क्या देखा, इसमें कितने सारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, जैसे कुंवर सिंह हो गए, बख्त खान हो गए। तो हमें ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि कुंवर सिंह जैसे बिहार से, बख्त खान बरेली से, मध्य प्रदेश में कौन था, तो अवंती बाई थी। तो इस तरीके से ये अगर हम नाम याद रखते हैं तो हमें इन कहानियों को याद रखने में और इन बातों को याद रखने में आसानी होती है। जैसे झांसी में कौन थी, रानी लक्ष्मीबाई थी, तात्या टोपे के साथ मिलकर लड़ी थी। उसके बाद ऐसे ही लखनऊ में किसने लड़ाई की, तो बिरजिस कद्र ने की। कानपुर में किसने की, तो कानपुर में नाना साहब थे, उन्होंने की थी। ठीक है, कई नाम और भी आते हैं, जैसे बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर को तो नेता ही घोषित कर दिया गया था, तो इनका नाम तो याद रखना ही है। मंगल पांडे, जिन्होंने क्या किया था कि इसकी शुरुआत ही की थी, जो सिपाही विद्रोह के रूप में शुरू हुआ लेकिन बाद में एक स्वतंत्रता संग्राम के रूप में बदल गया। ठीक है, इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न हैं जिसको आप खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करोगे। जैसे सन 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे, विद्रोह के मुख्य स्थल तथा उसके संबंधित नेताओं के नाम लिखें। मुगल सम्राट विद्रोह का समर्थन करने के लिए क्यों तैयार हो गए, सोच कर लिखना है ये आपको। बहादुर शाह जफर के समर्थन से सैनिक विद्रोह को किस प्रकार बल मिला। कल्पना कीजिए कि आप कंपनी की सेना में सिपाही विद्रोह के बारे में अपने विचार खुद से लिखें। ठीक है।